नमस्कार साथियों, शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा जीके का एक महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं जो कि 800 क्वेश्चंस हैं लगभग, उनको हम करा रहे हैं। इसमें से 100 क्वेश्चंस को हम करा चुके हैं पहले वीडियोस में। तो बढ़ते हैं 100 क्वेश्चन से आगे, जो कि तुम्हारे ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो आज का 101 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथियों के साथ में शेयर करते रहें ताकि और भी दूसरों की हेल्प हो सके। तो साथियों, शुरू करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने रोहतक से उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी? तो श्री राजाराम शास्त्री, पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा या श्री विशंबर नाथ कौशिक। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा तुम्हारा पंडित श्री राम शर्मा। ठीक है, रोहतक से कौन सी उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था? पंडित श्री राम शर्मा। हरियाणा तिलक, हरियाणा के नवरत्न और हरियाणा का इतिहास, ये इन्होंने लिखी हैं। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका या जो मासिक पत्रिका जो भी होंगी ये, तो ये ध्यान रखेंगे पंडित श्री राम शर्मा की कौन कौन सी पत्रिकाएँ हैं। तो हरियाणा तिलक, हरियाणा के नवरत्न और हरियाणा का इतिहास। ठीक है, पूछा जाए पंडित नेकीराम शर्मा की पूछा जाए तो उनकी संदेश है, और श्री राजाराम शास्त्री की पूछी जाए तो ईख की खेती और झाड़ू फिरी, और श्री विशंबर नाथ कौशिक की पूछी जाए तो चांद और दूबे की चिट्ठियाँ। तो ये तुम्हारे हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट पूछा जाएगा, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में निम्न में से क्या प्रमुख रूप से खनन किया जाता है? तो स्लेट, कोयला, लोहा, बॉक्साइट। तो इसका राइट आंसर स्लेट हो जाएगा। महेंद्रगढ़ को खनिजों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खनिज वहाँ पर होती हैं। वर्तमान में हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 4, 3, 2 या 8। तो इसमें 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 8 वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, राष्ट्रीय लेवल के जो हैं वो 2 हैं और 8 इसके वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट है, हरियाणा में उत्तरी सीमा पर अवस्थित है। उत्तरी सीमा में हरियाणा के कौन है? तो पंजाब, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान। राजस्थान तो नीचे की साइड पड़ता है दक्षिण में। ठीक है, तो पंजाब और हिमाचल हो जाएगा। ये कौन सी उत्तर दिशा में पड़ जाते हैं। ठीक है जी। और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं इसके टच में है? तो दिल्ली और चंडीगढ़ है। और ज़्यादा इतना देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक पहाड़ी से, अरावली पहाड़ी से, सोना पहाड़ी से या मोरनी पहाड़ी से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक पहाड़ी से। और मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। और मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? अरुणा नाम पूछा जा सकता है। फिर टांगरी नदी के बारे में पढ़ेंगे तो मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है टांगरी नदी। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में लगभग कितना वन क्षेत्र है? तो ये वन क्षेत्र अगर पूछा जाए तो 1500 वर्ग किलोमीटर के आसपास जो है वन क्षेत्र है। और सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है वो पंचकुला में, और सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पर है? फतेहाबाद में। ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा? फरीदाबाद होगा। ठीक है, सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र फरीदाबाद है। और सबसे छोटी विधानसभा सीट कौन सी है? पंचकुला। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हिसार जिले में है, 7 सीटें हैं। ठीक है, और सबसे कम पंचकुला में 2। फिर नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो 66% जो महिला साक्षरता दर थी। ठीक है, प्रतिशत में। और हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा की टोटल साक्षरता दर पूछी जाए तो 75.6% थी। और पुरुष साक्षरता पूछी जाए तो 84.5%। और महिला पूछी जाए तो ये 65.9 है अगर बिल्कुल पॉइंट्स में पूछा जाए। और अराउंड में पूछा जाए तो 66% हो जाएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला कौन सा ज़िला है? सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला ज़िला गुरुग्राम है, और सबसे कम साक्षरता वाला है मेवात। ठीक है जी। ये जो आगे क्वेश्चन देख रहे हो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हरियाणा के किस शहर को बनकरों का शहर? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत बार ये आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर पानीपत हो जाएगा। फिर अगर क्वेश्चन यहाँ देखा जाए तो पानीपत को बनकरों का शहर कहा जाता है। ठीक है, और
रोहतक शुगर सिटी कहा जाता है, राजनीतिक क्षेत्र से हरियाणा का दिल कहा जाता है। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र से। और वैसे हरियाणा का दिल पूछा जाए तो इसको कहा जाता है जींद को। फरीदाबाद को कहा जाता है उद्योग नगरी और बाबा फरीद की नगरी। ठीक है, फरीदाबाद का नाम तभी रखा गया, फरीदाबाद नाम पर फरीद की नगरी है जो, ठीक है, इस वजह से रखा गया। रेवाड़ी है पीतल नगरी और वीरों की भूमि। नेक्स्ट फिर रहेगा खालिस्तान नृत्य रूप में प्रश्न और उत्तर के रूप में होते हैं। तो लूर नृत्य होता है, फाग या रासलीला या झूमर। तो ये लूर नृत्य होता है। नृत्य में प्रश्न और उत्तर किए जाते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके उत्तर दिए जाते हैं। और फाग नृत्य में यह महिलाओं द्वारा होली से 15 दिन पहले शुरू किया जाता है। ठीक है जी। और झूमर जो होता है यह नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है, इसे हरियाणा का गिद्धा कहा जाता है। झूमर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, लूर और झूमर दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पॉइंट्स यहाँ पर दिया है, रासलीला के बारे में भी दिया है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते जिलों में मुख्य रूप से किया जाने वाला यह नृत्य ब्रजभूमि से आया है। ठीक है, रासलीला। और झूमर का बात की जाए तो स्त्रियों द्वारा किया जाता है। ये भी पूछा गया है एक क्वेश्चन, एक पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि कौन सा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो झूमर नृत्य है, इसको महिलाओं द्वारा किया जाता है। और मेन पॉइंट ये है कि इसको हरियाणा का गिद्धा कहा जाता है, गिद्धा। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, अकबर के शासन में राजा टोडरमल ने क्या भूमिका निभाई थी। तो ये क्या थे, वित्त मंत्री थे। ठीक है, टोडरमल क्या थे, वित्त मंत्री थे। फिर नेक्स्ट बात की जाए तो महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक के नाम से जाना जाता था। बहुधान्यक का मतलब क्या है। ठीक है, पर्याप्त अनाज की भूमि वाला क्षेत्र जो है उसे बहुधान्यक कहा जाता है। ठीक है जी। हरियाणा का कौन सा स्थान हिंदुओं के लिए एक महान तीर्थ स्थल और भगवद गीता का जन्म माना जाता है। तो ये कुरुक्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें मेन पॉइंट्स की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र का हम देख चुके हैं, हिंदुओं के लिए एक महान तीर्थ स्थल और भगवद गीता का जन्म स्थान है। करनाल के बारे में की जाए तो राजा कर्ण की नगरी कहा जाता है और पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। ठीक है। पिंजौर अगर बात आती है तो भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स पिंजौर में है। भीमा देवी कॉम्प्लेक्स मंदिर जो, ठीक है, मंदिर कॉम्प्लेक्स ये कहाँ है, पिंजौर में। नेक्स्ट बात की जाए, लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के कारण क्या नाम दिया गया था। शेर हरियाणा या पंजाब केसरी या हरियाणा केसरी या टाइगर ऑफ इंडिया। तो इनको कहा जाता है पंजाब केसरी। ठीक है, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है और हरियाणा केसरी कहा जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को। दोनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ज़्यादा देखा जाए तो हरियाणा केसरी पूछा जा सकता है। ठीक है, पंडित नेकीराम शर्मा। ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट रहेगा, हरियाणा सरकार की पौधागिरी योजना को पौधे रोपने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए और पहले 3 वर्षों तक उनकी देखभाल करने के लिए आरंभ की गई है। कौन सी योजना, क्या कहा है, कौन से क्लास के पौधागिरी योजना है। और ये कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए है। उनको 6 से 12 तो जो छात्र पढ़ते हैं उनको इन पौधों की देखभाल करनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट है HSHDB, इसकी फुल फॉर्म बतानी है तो सीधा इसको बिल्कुल माइंड में फिक्स कर लेना। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, इस बोर्ड के अध्यक्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है जी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान हरियाणा मंत्रालय में श्रम और रोजगार मंत्री कौन है। तो ये हमारा करंट से रिलेटेड है, मे भी हो सकता है कोई चेंजेस इसमें हुए भी हो। ठीक है, तो ये अपने आप देख रहे हैं, दुष्यंती चौटाला इसमें बताया गया है। बाकी हम आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पथराला बांध खालिस्तान नदी पर बनाया गया है। तो कौन सी नदी पर बनाया गया। पथराला बांध जो है सोम्ब नदी पर बनाया गया, सोम्ब। ठीक है, और मसानी बांध जो है साहिबी नदी पर है और ओटू बांध घग्गर नदी पर। ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बाकी पथराला बांध भी आ सकता है। ठीक है, मसानी बांध और ये ओटू बांध ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और साहिबी नदी और घग्गर नदी ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अरावली पहाड़ी हरियाणा के खालिस्तान भाग में पाई जाती है। तो ये दक्षिणी भाग में पाई जाती है। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट है, खालिस्तान हरियाणा में पंचायती राज का मध्य स्तर है। तो पंचायती राज का मध्य स्तर कौन सा है। तो ये पंचायत समिति होती है। ठीक है जी।
नेक्स्ट, हरियाणा पंचायती अधिनियम खालिस्तान वर्ष में पारित किया गया था, तो ये 1994 में पारित किया गया था संविधान की 11वीं अनुसूची में। ठीक है जी। और उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे हरियाणा के? चौधरी भजन लाल। हरियाणा विधायिका कैसी है? एक सदनीय है, दो सदनीय है, या एक सदनीय और दो सदनीय दोनों है? न तो एक सदनीय ना ही दो सदनीय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सदनीय है। हरियाणा की विधायिका कैसी है? एक सदनीय। करनाल कुरुक्षेत्र की भूमि का प्रमुख क्षेत्र क्या है? तो ये धान की खेती यहाँ पर ज़्यादा होती है। ठीक है, करनाल व कुरुक्षेत्र वाले क्षेत्र में धान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए और जिलों की, तो महेंद्रगढ़ में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, भिवानी में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है, और रोहतक में ज्वार का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है। हरियाणा में राजमार्गों और बंजर भूमि पर खालिस्तान के पेड़ लगाए गए हैं, तो आम, यूकेलिप्टस, पीपल या केला। तो इन राजमार्गों पर यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए गए हैं। ठीक है। हरियाणा में धमाल नृत्य का प्रदर्शन खालिस्तान के टाइम पर किया जाता है, तो फसल की कटाई से ठीक पहले किया जाता है। जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो चांदनी रात में धमाल नृत्य किया जाता है, और विवाह के अवसर पर खोरिया नृत्य किया जाता है महिलाओं के द्वारा। फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा, हरियाणा को खालिस्तान कहा जाता है। मंदिरों की भूमि, फलों की भूमि, भारत की गेहूं की टोकरी। तो हरियाणा को भारत को गेहूं की टोकरी कहा जाता है, और मंदिरों की भूमि उत्तराखंड को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। देवी भवानी अम्बा का मंदिर खालिस्तान जिले में है, तो ये कहाँ है? अम्बाला में। देवी भवानी अम्बा का मंदिर। ठीक है जी। कहाँ पर है? अम्बाला में। फिर ये भी पूछा जा सकता है, रोहतक में गौकर्ण का तालाब है, और गुरुग्राम में शीतला माता का मंदिर, एकलव्य मंदिर और खांडसा है। ठीक है। भिवानी में गौरी शंकर मंदिर है, और देवसर का मंदिर है। हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। बात की जाए हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है, तो ये ब्लैक फ्रैंकोलिन, जिसको काला तीतर कहा जाता है, राज्य पक्षी है ब्लैक फ्रैंकोलिन, काला तीतर। और राजकीय पशु पूछा जाए तो काला हिरन है, जिसको ब्लैक बक कहा जाता है। हरियाणा का राजकीय फूल पूछा जाए तो कमल है, और हरियाणा का राजकीय चिन्ह पूछा जाए तो अशोक चक्र के साथ कमल, उगता सूरज और गेहूं की बालियां। ठीक है। हरियाणा का राजकीय खेल पूछा जाए तो ये कुश्ती है। नेक्स्ट है, शिवालिक पहाड़ी खालिस्तान जिले में बहती है, तो ये अम्बाला वाले क्षेत्र में बहती है। ठीक है। और साहिबी नदी को द्वैती नदी भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। ठीक है। अरुणा मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? अरुणा, ये भी ध्यान रखेंगे। सिंपल, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है। लेकिन चंडीगढ़ से रिलेटेड पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है। चंडीगढ़ राजधानी हो गई, इसका डिज़ाइन ली कार्बूसियर, जो कि फ्रांस से थे, उन्होंने तैयार किया। 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ हरियाणा व पंजाब की संयुक्त राजधानी बनाया गया। अम्बाला जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। नेक्स्ट है, कवि मालदेव हरियाणा के खालिस्तान कवि थे, तो हिंदी के कवि माने जाते हैं ये। ठीक है जी। हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक खालिस्तान वर्ष में पारित किया गया, तो 2016 में किया गया इसको पास। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा, हरियाणा के किस ज़िले में सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? सिरसा में। फिर बात की जाए, रबी की फसल के अंत में बोई जाती है, तो ये अक्टूबर के लास्ट में बोई जाती है रबी की फसल, जिसको रबी की फसल में गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों आती है। और खरीफ की फसल की बात की जाए तो ये जुलाई के आरंभ में बोई जाती है, लगभग अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। जो धान वगैरह हैं ये सारी फसलें काउंट होती हैं। ठीक है। चावल, मक्का, बाजरा, कपास, गन्ना, ये खरीफ की फसलें हैं। एक ये ध्यान रखेंगे, हरियाणा का जो उत्तरी अक्षांश के बीच जो विस्तार है वो है 27 डिग्री 39 सेकेंड्स से 30 डिग्री 35 सेकेंड। ठीक है। और उसे पूर्वी देशांतर में देखा जाए तो 74 डिग्री 28 सेकेंड से 77 डिग्री 36 सेकेंड, ये दोनों ध्यान रखेंगे। ये उत्तरी अक्षांश का है और पूर्वी देशांतर का है। हरियाणा खालिस्तान शुरू करने वाला पहला राज्य है, तो कि हरियाणा क्या है शुरू करने वाला? महिला पुलिस स्वयंसेवक। ठीक है जी। ये सबसे पहले हरियाणा में शुरू हुई है। फिर पूछा जाए बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या है? तो ये सराफाबाद कहा जाता है बहादुरगढ़ को पुराना नाम, और जींद को जयंतपुरी, और अग्रोहा को अग्रोदक।
ठीक है जी। हरियाणा खादी व ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। विश्व का सबसे छोटा व सबसे चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पर बनेगा? तो ये गुरुग्राम में बनाया जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर पूछा जाए प्राणप्रस्थ किस जिले को कहा जाता है? तो ये पानीपत को कहा जाता है। हरियाणा के किस जिले में अधिकतम वन क्षेत्र उपलब्ध है? तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पर है? यमुनानगर में। हरियाणा का सर्वाधिक वन कहाँ है? पंचकुला में है। और ये वन क्षेत्र अधिकतम वन क्षेत्र पूछा है, ठीक है। और सबसे कम कहाँ पर है? पानीपत फतेहाबाद में। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है? तो सब ये चाय यहाँ की मुख्य फसल नहीं है। चाय ज़्यादा कहाँ होती है? असम साइड में होती है। सबसे ज़्यादा गेहूँ सिरसा में होता है, सबसे ज़्यादा चावल करनाल, कुरुक्षेत्र और पानीपत में होता है, और सबसे ज़्यादा गन्ना यमुनानगर में होता है। नेक्स्ट है पेहोबा का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित होता है? तो ये कुरुक्षेत्र में आयोजित होता है। पेहोबा का मेला, सूर्य ग्रहण मेला और बैसाखी का मेला और देवी का मेला ये कुरुक्षेत्र में होते हैं। और बात की जाए तीजों का मेला, गणगौर का मेला, रामदेव का मेला, ये तुम्हारे कहाँ है? सिरसा में। और पानीपत कलंदर की मजार का मेला और शिवरात्रि का मेला, ठीक है। करनाल में गोगा पीर का मेला, पराशर का मेला और छड़ियों का मेला, ये लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के उत्पाद बाजार में किस ब्रांड के नाम से बिकते हैं? तो ये बीटा के नाम से बिकते हैं। बीटा जीन, सिरसा, भिवानी, अम्बाला में। नेक्स्ट है प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब के रूप में किसे वर्णित किया जाता है? तो ये सूरजभान को वर्णित किया जाता है। जाटों का अफलातून कहा जाता है। हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी संबंधित है कौन से खेल से है? तो ये एथलेटिक्स से संबंधित है, ठीक है। और एथलेटिक्स में कौन कौन है? सीमा अंतिल है, नीरज चोपड़ा और गीता जुत्सी। भार उत्तोलन में जो भार उठाने में कर्णम मल्लेश्वरी और शतरंज में युजवेंद्र चहल, ठीक है जी। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में की गई, कहाँ पर? हिसार में। हरियाणा के लाखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक ऐतिहासिक स्थल है? तो ये है गुरुद्वारा मंजी साहिब, ठीक है। लाखन माजरा गांव में गुरुद्वारा मंजी साहिब स्थित है। सूर्य कुंड मंदिर कहाँ पर है? यमुनानगर में। और संत मीर शाह मजार कहाँ पर है? फतेहाबाद में। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित करने का निर्णय किया है? तो ये झज्जर में इसको स्थापित किया जाएगा। सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र, ठीक है, झज्जर में स्थापित किया जाएगा। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला खनिज संसाधनों में सर्वाधिक समृद्ध है? तो ये महेंद्रगढ़ है। हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, जिसको VN चक्रवर्ती नाम से जाना जाता है। और सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? ओम प्रकाश। और प्रथम राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। नेक्स्ट पूछा जाए गढ़ी सांपला में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था? सर छोटू राम का जन्म हुआ था, ठीक है। और सर छोटू राम को क्या कहा जाता है? भाखड़ा बांध का जन्मदाता कहा जाता है। भाखड़ा बांध का जन्मदाता कहा जाता है किसको? सर छोटू राम को, ठीक है जी। गढ़ी सांपला में इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट है राजा हर्षवर्धन के समय हरियाणा का कौन सा नगर वैभव संपन्न था? तो ये थानेसर था, ठीक है जी। फिर है दीन बंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये मुरथल में है, ठीक है जी, मुरथल में स्थित है। और ये हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है, मुरथल में। नेक्स्ट पूछा जाए शीश महल कहाँ पर है? तो ये गुड़गांव में है, गुरुग्राम जिसको कहा जाता है। और करनाल में क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI जिसको कहा जाता है, 1955 में स्थापित हुआ था। कुरुक्षेत्र में क्या है? कल्पना चावला तारामंडल है। और पानीपत में क्या है? नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड 23 अगस्त 1974 को स्थापना की गई। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा 3 राज्यों से लगती है? तो ये यमुनानगर की है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। चरखी दादरी और रोहतक की सीमा किसी भी अन्य राज्य के साथ में
या केंद्र शासित प्रदेश के साथ में नहीं लगती है। जींद जिले की सीमा 7 जिलों के साथ में लगती है और इसीलिए इसको हरियाणा का दिल भी कहा जाता है। बात करेंगे हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, इनमें से सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान एक है और दूसरा कौन सा है, दूसरा तुम्हारा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जो कि यमुनानगर में है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो नेशनल लेवल के हैं। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो ये झज्जर में है और नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में है। ठीक है, और छिलछला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे ही। आम के उपवनों का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है, तो ये अम्बाला है। ठीक है जी। बंसीलाल सरकार द्वारा खालिस्तान को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था, तो तमिल भाषा को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था। फिर क्या हुआ, तमिल को जब राजभाषा बंसीलाल ने घोषित किया तो 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की दूसरी भाषा के रूप में पंजाबी को घोषित किया और हरियाणा की राज्य की जो भाषा है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज, वो हिंदी है। फिर नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को खालिस्तान की अध्यक्षता में विद्यमान राज्य पंजाब के विभाजन और नए राज्य हरियाणा की सीमाएं निर्धारित करने हेतु तो आयोग बनाया गया था, जिसको कौन सा आयोग कहा जाता है, जेसी आयोग। ठीक है, न्यायमूर्ति जेसी शाह आयोग कहा जाता है। खालिस्तान को उर्दू काव्य के समीक्षा का पहला घोषणा पत्र माना जाता है, तो मुकद्दम ए शेरो शायरी। ठीक है, इसको कहा जाता है हरियाणा समीक्षा काव्य, उर्दू काव्य के समीक्षा का पहला घोषणा पत्र। ये जो क्वेश्चन तुम नेक्स्ट देख रहे हो, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। हरियाणा को खालिस्तान को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है, तो ये याद रखेंगे, शेख मोहम्मद तुर्क। ये एस्टेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है जी। और पहला राज्यपाल धर्मवीर और हरियाणा का एडवोकेट जनरल, जिसको बाबू आनंद स्वरूप को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणवी लोक कथाओं के अनुसार गोगा पीर को खालिस्तान को रक्षक माना जाता है, तो सर्प का रक्षक माना जाता है। ठीक है, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तीज का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम सन 1861 में के नाम पर रखा गया, तो ये महाराजा महेंद्र सिंह के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट है, राजा हर्षवर्धन खालिस्तान के पुत्र थे, प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। हरियाणा में निर्मित किस वस्तु का विदेश में निर्यात किया जाता है, होंडा की कारें, कांसे के बर्तन, लिबर्टी के जूते या एटलस साइकिल। तो लिबर्टी के जूते जो है ये विदेशों में भी निर्यात किया जाता है इनका। लिबर्टी के जूते करनाल में बनाए जाते हैं, कांसे के बर्तन रेवाड़ी में बनाए जाते हैं और एटलस साइकिल ये सोनीपत में बनाई जाती है। हरियाणा का पहला वेलोड्रोम कहाँ स्थापित किया गया, तो ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय KU यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया। हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी विकसित की जा रही है, तो कहाँ पर, गन्नौर सोनीपत में। ठीक है जी। हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस रोग पीड़ित रोगियों को 2000 रुपये की जीवन पर्यंत पेंशन देना शुरू किया है, तो ये HIV जो एड्स से पीड़ित हैं। हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से किस चुनाव में पहली बार VVPAT का उपयोग किया गया, तो जींद विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें जो VVPAT है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है, इसको यूज़ किया गया था। ठीक है जी। तो साथियों, यहाँ तक हमने 200 क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी तरीके से अपने साथियों के साथ में शेयर करते रहिए और अपना प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।